नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कॉमिक्स गोल्ड और कॉमिक्स सिल्वर के बारे में। पिछले सप्ताह जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉमिक्स गोल्ड में ऊपर लेवल्स पर आपको परेशान कर सकता है। जो भी ऊपर नया हाई लगेगा हम बिकवाली करेंगे। वैसा ही हुआ, मैंने आपको पिछले सप्ताह कहा था कि 4010 से 4020 के जोन में सेलिंग करके चलना है। उस तरह अगर आप बात करेंगे, अगर मैं 4 आवर चार्ट आपको दिखा दूँ तो 4010 के जोन में हमारा लेवल्स आया था और वहीं से हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। ये वाली कैंडल थी, 4020 का इसने हाई लगाया था और नीचे अगर लो देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3965 का लो लगाया था। मैंने आपको उस वीडियो के कमेंट में भी लिख दिया था कि मेरा लो ऑफ 3965 एज पर अवर एनालिसिस। आज अगर हम बात करेंगे लास्ट 2 से 3 सेशन से, अगर देखेंगे 2 से 3 दिन से मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। ये जो जोन आप देख रहे हैं ये काफ़ी रेंज बाउंड, ऊपर 4030 से नीचे 3960, इस 70 से 80 डॉलर के रेंज में गोल्ड ट्रेड होता नजर आ रहा है। अगर हम डेली चार्ट में जाएंगे तो डेली चार्ट में भी एक ट्रायंगल पैटर्न के बीच ट्रेड होता नजर आ रहा है, जो कि ऊपर लेवल्स पर बार बार हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। डेली अगर कैंडल भी देखेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें ऊपर 4030 के ऊपर क्लोज होती नज़र नहीं आ रही, जो कि ऊपर लेवल पर कहीं ना कहीं वीकनेस हमें देखने को दिखाई दे रही है मार्केट में। तो अगले सप्ताह क्या हो सकता है? जो डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने जो शटडाउन घोषित किया है उसको हाईएस्ट शटडाउन इन द यूएस मार्केट में हम कह सकते हैं, यूएस कंट्री के, इसमें अमेरिका में, क्योंकि 38 डेज उसको हो चुके हैं। लास्ट जो हाई शटडाउन था कहीं ना कहीं 35 डे के आसपास था। तो ये वाला जो शटडाउन है 38 दिन इसको हो चुके हैं। तो उसकी वजह से ही मार्केट में कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। एक्चुअल डेटा क्या है वो किसी को भी पता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं जो भी डेटा आ रहा है वो डिले हो रहा है। उसकी वजह से भी मार्केट को समझ नहीं आ रहा है अभी क्या करना है। इसी वजह से काफ़ी एक रेंज में आप देख सकते हैं ट्रेड होता नजर आ रहा है। तो मार्केट में अगले सप्ताह क्या हो सकता है? अगर मैं आपको मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 4050 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। और सपोर्ट अगर देखेंगे तो नीचे 3930 और 3870 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। कोई भी डिप, अगर मुझे मुझे लगता है कोई भी अगर डिप आती है तो उसमें खरीदी करना सही रहेगा। अगर आप 4 आवर चार्ट पे भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो मैं आपको प्रॉपर बाइंग लेवल मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे ये वाला जो जोन है, मैं नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर हम एक रेक्टेंगल भी निकालेंगे यहाँ, ओके, मार्केट अगर इस जोन में आता है जो 3950 से 3930 का जोन है, तो इस जोन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो निचले लेवल पर अगर यहाँ ब्रेक डाउन होता है 3960 का, तो एक पैनिक हमें 3950 तक देखने को मिल सकते हैं। 3950 से 3930 का जो जोन है, 3930 3920 समझो $30 का जो जोन है, तो उस जोन में अगर आपको कोई भी एक बाइंग कैंडल मिलती है 15 मिनट्स में, तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर ऊपर लेवल पर अगर देखेंगे तो जब तक 3950 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक ऊपर लेवल पर बाइंग करके नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो विक्स बनी है 1 2 3 4 5, और फ्राइडे के दिन भी ऊपर जो 3920 का एक 4030 का एक फेक ब्रेकआउट दिया था, वो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल्स पर वीकनेस शो करती है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी डिप मिलती है तो एक बाय करना चाहिए। और ऊपर लेवल पर मुझे सेलिंग के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी, लेकिन निचले लेवल्स पर बाइंग के लिए मुझे लगता है एक अच्छी खासी मौका देखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बस मार्केट साइडवेज गए हैं, तो उसकी वजह से कोई भी डिप मिलता है तो बाय करना है। 3950 से 3920 के जोन में 15 मिनट सर पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मुझे लगता है जो मैं लगाऊंगा मेरे हिसाब से 3870 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर 3870 ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड पैनिक 3850 तक देखने को मिल सकता है। 3850 का भी एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, तो वहाँ भी एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, जैसे कि अभी शटडाउन चालू हुए 38 डेज हुए, अगर शटडाउन खुलता है तो मार्केट में हमें और अच्छे से डेटा आने शुरू हो जाएंगे। अगर डेटा खराब आते हैं, जो अभी ज़्यादातर डेटा किसी को मालूम नहीं हो रहे, अगर डेटा खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं गोल्ड में हमें और भी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ये अगले वीक में हो सकता है। तो मार्केट मुझे लगता है इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। कोई भी डिप मिलती है तो खरीदी करना सही रहेगा। एक कॉमिक्स गोल्ड के बारे में था। अगले दिसंबर का अगर मंथ चालू हो जाएगा, क्रिसमस जब छुट्टियाँ होती हैं,
तो उस मंथ में भी दिसंबर में मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होती, इसलिए मार्केट साइडवेज रहता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सिल्वर के बारे में अगर हम बात करेंगे, सिल्वर में क्या लगता है, गोल्ड के बजाय मुझे सिल्वर में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर हम देखेंगे सिल्वर में कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में यहाँ फॉर्म होते नज़र आ रहा है। तो सिल्वर में मेजर जो सपोर्ट बना हुआ है 47,550 का, $47 का एक मेजर सपोर्ट बना है, और उसके नीचे $45 का, ये दो मेजर सपोर्ट बने हुए। जब तक $45 के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं आती, तब तक सिल्वर में भी बिकवाली करके नहीं चलना है। अगर कोई डिप मिलता है तो 47 से 4750 के बीच में मुझे लगता है सिल्वर में खरीदी का अच्छा मौका देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ एक रेक्टेंगल खींचूँ, ओके, मुझे लगता है एक वाला एक मेजर सपोर्ट जोन है, ओके, जहाँ बाजार ने बार बार हमें सपोर्ट लेके देखने को मिला है। ये यहाँ भी आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद इस जोन में भी यही से टैप करके मार्केट उछल रहा था, यहाँ भी और यहाँ भी इसी जोन से मार्केट उछला है। तो मुझे लगता है फिर से अगर इस जोन में आता है 4750 से 47 के, तो सिल्वर में फिर से एक बाई लेवल ट्रिगर हो सकता है यहाँ पर। अगर यहाँ आता है तो बाय कर सकते हैं, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। स्टॉप लॉस $45 के नीचे का ही रहेगा, और फिर से अगले वीक में यहाँ से हमें एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर देखने को मिल सकती है। ऊपर लेवल्स पर अगर देखेंगे तो मुझे सिल्वर ऊपर लेवल्स पर ब्रेकआउट पर भी अच्छी लग रही है। अगर बात करेंगे 4950 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके ऊपर अगर 4 आवरली क्लोजिंग देता है मार्केट, तो इसके ऊपर और भी तेज़ी हमें $51 तक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन $51 अगर सिल्वर आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं एक वीकनेस भी शो होता है देखने को मिल सकता है। अगर मैं ट्रेंड लाइन भी आपको दिखा दूँ, तो इस जोन में नई खरीदी करके नहीं चलना है। अगर हम देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था लास्ट टाइम 4 आवरली चार्ट में, देखिए ये वाला जो हेड एंड शोल्डर बना था, यही से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो इस जोन में अगर मार्केट आता है तो यहाँ खरीदी के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर ने बिकवाली की है। यहाँ भी अगर देखेंगे ऊपर 53, नीचे यहाँ भी अगर देखेंगे तो 51। तो ये जो बड़ी रेड कैंडल है, ये कोई भी आम रिटेलर की नहीं, एक बड़े प्लेयर की है। तो मुझे लगता है इस जोन में आता है तो खरीदी नहीं करना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है। यहाँ 52 53 के एसएल के साथ आप इस जोन में बिकवाली कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। लेकिन अगर 4950 ब्रेक करता है 4 आवरली क्लोजिंग, तो यहाँ ऊपर हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन नीचे किसी को भी सपोर्ट बेस बाइंग करनी है तो 47 से 4750 के आसपास अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये था आज हमारा डिटेल एनालिसिस अगले वीक के लिए गोल्ड और सिल्वर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे अधिक वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।